मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम जो है वो अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमारी एनालाइज थी जब मार्केट थी 1902 के आसपास, और यहाँ पर मैंने ये कहा था कि ये 1907 की तरफ जा रहा है। अगर तो इसको प्रॉपर टेस्ट करता है तो ये मज़ीद सेलिंग में रहेगा, और अगर ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर बुलिश मोमेंटम भी बन सकता है। और वो कुछ इस तरह था कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये दोबारा जो है वो 1900 के एरियाज़ को या फिर 98 के एरियाज़ के आसपास टेस्ट करने के बाद जो है ये 1911, और अगर इसको ब्रेक कर देता है, ये पूरा जोन अगर ब्रेक होता है तो फिर 23 तक मार्केट के जाने के चांस होंगे। और कल वही केस ने जो है वो 1907 से ऊपर ब्रेक किया इसको, और यहाँ पर 15 मिनट के क्लोज भी लगाया। उसके बाद इसने रिटेस्ट करने की कोशिश की जो 1901 तक आया, और उसके बाद न्यूज़ का टाइम था, और न्यूज़ के अंदर इसने वन शॉट जो है वो जोन बॉटम ब्रेक था ही, इसने जो है वो जोन ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जो है वो सीधा सेकंड टारगेट की तरफ जो 1923 का है वहाँ के स्टॉप हुआ। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स कुछ इस तरह है कि जैसा कि ये 1912 वाला जो एरिया था वो ब्रेक क्लोज है, और अगर हम यहाँ देखें तो ये अपना तकरीबन जो है वो सिंगल कैंडल जो है सेल में क्लोज भी कर चुका है। इट मीन्स हम इसको एज ए रिटेस्ट भी कह सकते हैं। तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो ये 21 के एरिया को टेस्ट 24 से लेकर 27 का जो एरिया है इसको टेस्ट करे। 27 काफ़ी हद तक चांस है, लेकिन ये अब 24 से भी रिजेक्ट हो सकता है। 24 से रिजेक्ट हो, या फिर अगर ये 24 से रिजेक्ट होता है तो फिर हम इसको मतलब सेलिंग जो है वो इसकी यहाँ तक हो सकती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा 1912 से लेकर 1906। अगर ये इसके ऊपर स्टे करता है तो फिर ये दोबारा जो है वो इस तरह से मूव कर सकता है। एक चीज़ ये है। दूसरी, अगर तो ये इस एरिया को भी ब्रेक करके क्लोज कर देता है यहाँ पर H4 का, और यहाँ पर अगर ये एक मतलब यहाँ पर अगर दो कैंडल एक साथ H4 के क्लोज हो जाते हैं इस लेवल के ऊपर 1927 के ऊपर, तो फिर ये यहाँ से जो है वो ज़्यादा चांस होंगे कि ये एक और ऊपर की बुलिश मूव भी बना सकता है। लेकिन ये 31 को ब्रेक करके क्लोज भी दे तब, मतलब इस एरिया में फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरह से ये फास्ट मूव आई हुई है इसकी, तो यहाँ पर बुलिश तो हम कह सकते हैं कि ये 27 और 31 तो टेस्ट करना इसके लिए आसान है, लेकिन इससे ऊपर का एरिया थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फ़िलहाल कोई करेक्शन नहीं की है इसने, और यहाँ पर इसकी करेक्शन बनने के ज़्यादा चांस हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा है कि कुछ इस तरह की पोजीशन हो सकती है। अगर ये 27 को ब्रेक नहीं करे, ऊपर ब्रेक करने के बाद कम से कम 2 क्लोज करे और फिर नीचे की तरफ भी बिल्कुल ब्रेक ना करे इसे, तो फिर हम इसके अंदर जो है वो एक बुलिश मूव और मज़ीद देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी मॉनिटर थोड़ा सा रखिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि बुलिश साइड जो है वो ये अपनी मोमेंट बना रहा है, क्योंकि डे का क्लोज जैसा मैंने पहले बताया था कि 1911 से ऊपर जो हमारी वीकली एनालाइज थी कि 1911 से ऊपर अगर ये अपना डे क्लोज करता है तो फिर पॉसिबल है कि ये अपनी रिवर्सल भी बना सकता है, मतलब बुलिश जो है वो सेटअप बना सकता है। और उसकी एक वजह ये भी मैंने बताई थी कि वीकली जो है वो अभी तक सपोर्ट के ऊपर मौजूद है, उसने अपनी नीचे की सपोर्ट नहीं ब्रेक की थी जो बताया था मैंने 84 का एरिया। तो हो सकता है कि ये अपनी जो है वो यहाँ से कुछ बुलिश जो है वो पोजीशन भी बना ले, लेकिन अब वो हम प्रॉपर इसको फॉलो करेंगे। और
अगर तो ये इसको प्रॉपर टेस्ट कर लेता है, एक और भी है कि अगर ये 27 को अगर ब्रेक नहीं कर पाता, इट मीन्स मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये अगर 27 को ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर चांस होंगे कि इसको यहाँ तक मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अब ये दोबारा रिवर्सल मतलब बुलिश मूव यहाँ से ले, और यहाँ से फिर ये भी यहाँ तक भी आ सकता है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये 1906 अगर ब्रेक नहीं करता तो ये दोबारा भी इस तरह की मूव होगी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांस है। और अगर ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक करके क्लोज़ कर देता है, मतलब यहाँ आपने देखना क्लोज़ कर देता है, तो फिर जो है वो हम कुछ इस तरह देख सकते हैं इसको। ठीक है, नीचे जो है वो 1897 8 वाला जो एरिया है ना, यहाँ तक भी अगर हम कह सकते हैं कि ये यहाँ तक आने के बाद भी ये बुलिश साइड जो है वो रह सकता है। अब नीचे 1897 ब्रेक करे, H4 के कम से कम 2 से 3 कैंडल नीचे क्लोज करे, इसके लेवल्स के नीचे स्टे करे, तो ये मज़ीद अब सेलिंग की तरफ मूव कर सकता है। अदरवाइज़ जो है वो ये यहाँ से अब फ़िलहाल बुलिश सेटअप की तरफ जा सकता है। फिर तकरीबन जो 1927 से 1931 जो है ये आज तकरीबन इम्पोर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि ये एक सेकंड करेक्शन करे और उस करेक्शन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि ये मज़ीद और अब बुलिश की साइड में जाएगा या फिर ये रिवर्सल तो तकरीबन अगर हम कहें तो एक सेल ट्रेंड की तरफ जो आ रहा था उसमें से थोड़ी सी रिवर्सल पोजीशन थोड़ी सी, अब कोई इतनी ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि आप अगर डे में जाके देखेंगे तो एक बहुत बड़ी मूव सेल की तरफ है, तो ज़ाहिर है इतनी बड़ी मूव जब होगी सेल की तो बाय भी होगा करेक्शन एज ए करेक्शन, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये कि अब जिस तरह के इसने लेवल्स ब्रेक किए और जिस तरह का ये सेटअप बनाया है यहाँ पर, जिस तरह ये रिटेस्ट बिल्कुल ब्रेक नहीं किया है इसको, और यहाँ पर भी ये एरिया भी इसने जब ब्रेक किया था ऊपर की तरफ, यहाँ पर तो ये 98 वाले एरिया को भी टेस्ट नहीं किया, तो इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि अब ये बुलिश साइड सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एकदम अब जितना इसने बुलिश के होना था 27-31 तक तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद मज़ीद बुलिश के लिए इसको करेक्शन के चांस होंगे। तो फिर करेक्शन एरियाज़ जो है 1912 से 1906 वाला मैंने बताया है, तो ये एरिया है, यहाँ पर थोड़ा सा मॉनिटर कर लीजिएगा और इसी हिसाब से फिर जो लेवल्स हैं वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि कोई परेशानी नहीं होगी। आप लेवल टू लेवल जो है वो इसको मॉनिटर कर सकते हैं। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है, और होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।